नमस्कार बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। उम्मीद करते हैं आप सभी की राजस्थान कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हो रहे हैं सभी, जो भी CET या फिर RS3 SI जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें एक राजस्थान जीके का जो पोर्शन होता है, कॉमन पोर्शन होता है, ठीक है। लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसी को जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है उसी को ध्यान में रखते हुए अपन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का जो चैप्टर 3 है उसका आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। और ये अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है। इससे पहले जिस बच्चे ने भी पहले वाली 2 क्लासें देखी तो प्लीज़ वो क्लास ज़रूर देखें। छोटा सा सेशन होता है जिसमें अपन पूरा जो चैप्टर होता है उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आज अपना जो चैप्टर 3 है, ठीक है, उसमें इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है उनके ऊपर आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट की क्या क्या स्रोत है जिससे अपने को पता लगता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ और क्या क्या थे, ठीक है। चलो तो देखते हैं सबसे पहले कि इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं वो सामान्यतः 2 होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इससे अपने को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। उसी में आगे चर्चा करते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंदर। तो इसमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, बर्तन, कलाकृतियाँ और ताम्र, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत शामिल होती है। इसी के अंदर जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें अपन अब जितने भी मुद्रा, कलाकृति, बर्तन, अभिलेख, सिर्फ सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट अब चर्चा कर लेते हैं कि भाई स्मारक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख होता है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़ और भी बहुत सारे दुर्ग है राजस्थान के अंदर, महत्वपूर्ण दुर्ग, ठीक है। में तात्कालिक स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य को चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद जो मतलब महल होते हैं वो, सार्वजनिक महल, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि स्मारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये तो बात करिए अपन ने स्मारक की, अब बात करते हैं अभिलेख की, ठीक है। अभिलेख के ऊपर चर्चा करते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है ताम्रपत्र या पत्थर से, ठीक है। आदि पर जो लेख लिखा होता है वो अभिलेख कहलाता है, ठीक है। अभिलेख हमें शिलाओं या बड़ी बड़ी जो पत्थर की पट्टिकाएं होती है वो, पाषाण शिलाएं जो पत्थर के बड़े बड़े खंड होते हैं, ठीक है। स्तंभों, भवन, गुफाओं की जो दीवारों पर, स्तूपों, मठों, खेतों में बड़ी शिलाओं पर, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ठीक है। अभिलेख जो होते हैं वो उनकी 2 शैलियाँ होती है, एक तो होती है गद्य शैली और एक होती है पद्य शैली, ठीक है। किसी की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख प्रशस्ति कहलाते हैं। देखो नाम से ही सिद्ध हो रहा है प्रशस्ति। तो प्रशस्ति जो लेख होता है वो किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ होता है तो उससे बोला जाता है प्रशस्ति, ठीक है। चलो आगे इसमें चर्चा करते हैं। तो अभिलेखों से तात्कालिक शासकों और सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। जैसे गठियाला अभिलेख जिसमें प्रतिहारों के बारे में, बिजोलिया अभिलेख चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। प्रमुख अभिलेखों में नगरीय अभिलेख, कणसवा अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा, बरनाला युग, स्तंभ लेख, सामोली अभिलेख
आदि इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बर्तन और कलाकृति के अंतर्गत जो आते हैं। मृतभांड का जो शाब्दिक होता है कि मिट्टी के बर्तन। क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मृतभांड का शाब्दिक अर्थ आप सभी ने देख लिया है कि मिट्टी के बर्तन होते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अनेक स्थानों पर उत्खनन किया, जिसमें मृत भांड, प्याले, रिकाबिया, धूमपात्र, दीपक आदि जो हमें पूर्वजों के कला कौशल की जो जानकारी थी, इसी से अपने को प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कुछ सभ्यता होती है उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं कि जैसे कि गणेश्वर जो नीम का थाना सीकर है, उसमें ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा सभ्यता जो जयपुर में है, जोधपुरा जयपुर नहीं है, ठीक है, सॉरी जोधपुर नहीं है, ठीक है, जोधपुरा जयपुर के अंतर्गत है। न्हो भरतपुर में, ठीक है, से और काले और लाल रंग के मृतभांड मिले। आहड़ और गिलुंड राजसमंद में, ठीक है, से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि कला कौशल देखा जा सकता है। ठीक है, मुद्राओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुद्राओं एवं सिक्कों, छापों या प्रतीकों के किसी भी काल का विशेष और राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चलता है। मुद्राओं में जो अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि का ज्ञान होता है। ठीक है, सिक्के राज्य और शासन की शक्ति का सूचक होता है। सिक्के से अपने को पता लगता है कि किस राजा ने किसके राज्य में चलवाए थे और वो कितना पावरफुल था। हर किसी राजा की ताकत नहीं थी कि वो सिक्के चला दे, सभी राजा वो ही चला सकता था जिसके अंदर धैर्य होता है। ठीक है, इसी में देखते हैं अपन अहाड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर, सांखड़ियाँ का उत्खनन से प्राप्त होती है। ठीक है, इसी में देखते हैं सिक्के और मुद्राओं में क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशजों के काल में राज्य शासन, अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें ताम्रपत्र रहते हैं। तो ताम्रपत्र में क्या होता है कि तांबे के छोटे छोटे जो पत्थरों पर खोदे हुए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं और दान पुण्य से संबंधित होने पर इन्हें दान पात्र भी कहा जाता है। ताम्रपत्र में हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार, ये सभी के बारे में अपने को पता लगता है। ठीक है, पहला था अपना पुरातात्विक स्रोत। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक जो स्रोत होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं उसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि इतिहास की जो जानने की जो महत्वपूर्ण है उसमें हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा हुआ साहित्य प्रचुर मात्रा में अपने पास है। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैनाकृत पृथ्वीराज विजय। अब देखो इसको याद रखने का सीधा सा तरीका है कि पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज की मतलब विजय हुई, जिसकी विजय होती है उसकी क्या बोली जाती है? सैनिकों या प्रजा के द्वारा जय बोली जाती है। तो जिसकी विजय होती है, पृथ्वीराज की विजय हुई, तो क्या बोलेंगे अपन? जय। तो जय से हो जाएगा जय नायक कृत, है ना, जय नायक ने लिखी थी। महाकाव्य में चौहानों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं राजस्थानी साहित्य। पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचनिका, पद्मनाभ ने लिखा था कान्हाड़दे प्रबंधन, बीकानेर के दलपति सिंह ने लिखा था कृत दलपत विलास और खिड़कियाँ जग्गाकृत प्रश्निका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, नयनचंद सूरी ने लिखा था हम्मीर महाकाव्य में चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय का और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान के जो प्राचीन इतिहास को जानने में जो वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है अपने को कि वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत, बौद्ध और जैन जो ग्रंथ होते हैं, इससे अपने को इतिहास के बारे में, साहित्य के बारे में बहुत ही अपने को प्राचीन जो इतिहास है उसे जानने में अपने को सहयोग मिलता है। नैणसिरी ख्यात जो नैणसी ने लिखा था, मोहत नैणसी ने लिखी थी, और उसी के साथ बांकीदास की ख्यात, दयाल दास की ख्यात और जोधपुर
राज्य की ख्यात, ये बहुत सारी ख्यातें हैं जो इतिहास जानने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। फारसी उर्दू तारीख हुई इतिहासों का एक ग्रंथ है जो हमें विशेषताएं मध्यकालीन राजस्थान इतिहास जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन कर्नल जेम्स टोड की एक बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, और एक और बुक थी पश्चिमी भारत की यात्रा, इसमें रचनाएं मिलती है। उसी के साथ विश्वेश्वरनाथ रेव, इन्होंने एक बहुत ही शानदार लिखी थी मारवाड़ राज्य का इतिहास। जी.एस. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा थे, इन्होंने भी इनके द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो इतिहास है वो भी उल्लेखनीय है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी देख लेते हैं, जैसे कि श्यामल दास ने लिखी थी वीर विनोद रचना, श्यामल दास, ठीक है। और बूंदी के कवि थे सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने लिखी, उनकी रचना है वंश भास्कर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में देखा। हमारे राज्य कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, इनका संबंध है बूंदी से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना 3rd चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ जो भी बच्चे नए हैं, ठीक है, वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। थैंक यू।